अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। और इससे पहले हम कर चुके हैं 4 सवाल, इसके हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ ए बी सी देन शो दैट, हमने इसमें क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट करनी है ए की बी से और फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसकी हमने सी से। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमने बी सी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसकी हमने ए से करनी है। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं ए बी इंटू सी। ए बी मैंने पहले लिखा, इंटू सी अलहदा लिख दिया। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा एओटा। जब एओटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, माइनस एओटा स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन और 4 एओटा स्क्वायर। इसी तरह ये वाली रो फिर अब इस कॉलम से होगी A1 एओटा इंटू 1 एओटा और प्लस 2 एओटा स्क्वायर। इसी तरह ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एओटा, और चूंकि बीच में प्लस का साइन होता है यहाँ पे माइनस का, तो क्या आ गया माइनस 2 एओटा स्क्वायर। और ये ऐसे ही आ गया 1 माइनस एओटा स्क्वायर। और ये वाले हमारे पास सी अभी बाहर ही है। इनको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं सिंस एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ पे एओटा स्क्वायर था वहाँ पे -1 हमने पुट कर दिया। जब यहाँ पे -1 पुट किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। जब यहाँ पे माइनस पुट किया तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास, माइनस। इसी तरह हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया तो क्या आ गया, एओटा -2। माइनस एओटा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हमने ऐसे लिख दिया है माइनस। यहाँ पे एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, -1 प्लस, और इसी तरह माइनस पुट करने से प्लस आ गया। अब हमने इनको जमा और तफरीक किया, प्लस माइनस करने से हमारे पास आया 1 - 4 - 3 एओटा -2 माइनस एओटा +2 1 + 1 2 2 एओटा -1 माइनस एओटा और एओटा। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, एक स्टेप इसका इजाफी भी कर सकते हैं। -3 × 2 एओटा प्लस एओटा -2 एओटा -2 इंटू माइनस एओटा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू -1 प्लस एओटा -2 इंटू एओटा। इस तरह आ जाएगा माइनस एओटा +2 इंटू 2 एओटा। बार पॉइंट जरा ये चल नहीं रही, आगे देखिए, +2 इंटू माइनस एओटा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एओटा +2 इंटू -1 +2 इंटू एओटा। अब देखें, इसको मज़ीद सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 एओटा, और इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, माइनस एओटा स्क्वायर माइनस माइनस +2 एओटा। ये आपको एक स्टेप और मज़ीद कर दिया ताकि आपको सहूलत हो जाए। -1 +3, ये क्या देगा, एओटा स्क्वायर -2 एओटा। यहाँ पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 एओटा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा +4 एओटा, और ये वाला भी साथ ऐड हो जाएगा -2 एओटा। इसी तरह जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस एओटा, और साथ आ जाएगा -2 +2 एओटा। अब हम इनको मज़ीद एओटा वालों को सॉल्व कर लेंगे। इनको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 एओटा माइनस एओटा स्क्वायर 3 प्लस एओटा स्क्वायर -2 एओटा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, +2 एओटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारे पास सॉल्व, ये और ये सॉल्व होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एओटा -2 + 3 एओटा। इनको मज़ीद प्लस माइनस करने से ये हमारे पास आ जाएगा -4 एओटा, और यहाँ पे हमने एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है जहाँ जहाँ पे होती थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे एओटा था माइनस एओटा स्क्वायर था, ये देखें इसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ गया,
इसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास +1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 3 था, एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 आ गया। -2 था, एओटा स्क्वायर की वैल्यू जब माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +2 -2 +3 एओटा। अब जो मज़ीद सॉल्व हो सकता है यही हो सकता है कि इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे और बाकी सारा एज इट इज़ लिख देंगे। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने पहले किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, BC की। हमने ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई की और इसी तरह ये वाली रो हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई की। फिर हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखा। इस स्टेप में हमने ये किया कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, -1। और उसके बाद हमने क्या किया कि इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया। ये -4 प्लस क्या हो जाता था, -3। अब हमने अगेन मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये रो इस कॉलम से और ये रो इस कॉलम से। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा। अगेन हमने यहाँ पे क्या किया कि जो एओटा वाली थी रकमें उनको प्लस माइनस किया, एओटा स्क्वायर वाली यानी जो एक जैसी रकमें थी उन्हें हमने सोल्व कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या किया, एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि हमारे पास होती है -1। यहाँ पुट की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ पे भी एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से +1 आ गया। यहाँ पे हमारे +2 बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -2 बन जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि क्या मज़ीद सॉल्व हो सकता है। इसको हमने अरेंज कर लिया, पहले रियल लिख दिया फिर इमेजिनरी लिख दिया। 1 - 4 एओटा, 2 - 2 एओटा और ये आ जाएगा 2 + 2 एओटा -2 + 3 एओटा। तो ये देखिए हमारा आंसर को इक्वेशन नंबर 1, यह लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या आप इसको इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वल आ गई। दिस इम्प्लाइज दैट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, जो कि हमें दिया हुआ है a + b × c इज इक्वल टू AC + BC। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लें। लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले a + b करना है, यानी a और b को जमा कर देना है। फिर जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको हमने c से मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड पे आपने a c की मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स बना लेना है, b c की मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स बना लेना है और अगेन इन दोनों को हमने प्लस करना है। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। a + b जमा हम उन मैट्रिक्सेस को कर सकते हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास सेम होता है। a + b हमने कर दिया × c कर दिया। आपको पता है कि जब हम जमा करते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करते हैं। हमने एओटा - एओटा कर दिया जो कि 0 आ गया और 1 + 2 एओटा आ गया, ये 2 एओटा + 1 आ गया। इसी तरह 1 + 2 एओटा और -एओटा + एओटा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमें पहले से काम आता है। इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो हमारे पास सेकंड ये वाला एलिमेंट बनेगा और फिर हम सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। एओटा स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इस स्टेप में हमने एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास क्या थी, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखिए जब यहाँ माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जब यहाँ माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये एओटा है। इसी तरह जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एओटा -4। और इसी तरह जब हम यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे हमारे पास है नहीं 1 - 2 एओटा, ये आ जाएगा हमारे पास एओटा + 2 एओटा -2 2 एओटा -4 -1 -2 एओटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने कोई काम नहीं किया, सिंपली इनको अरेंज कर लिया। रियल पहले लिख दिया, इमेजिनरी नंबर बाद में लिख दिए। अब हम बढ़ते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। हमने यहाँ पे AC मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स लिखा, C लिखा, B मैट्रिक्स लिखा और C लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास फाइनली देखें ये हमारे पास क्या बन गया, 0 -2 एओटा 2 एओटा -1 0। और यहाँ पे हमारे पास क्या डेवलप हो गया, 2 - 1 2 एओटा और 2 एओटा -3 -1 -2 एओटा।
इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस एओटा माइनस 2 प्लस एओटा। आप चाहें तो एक स्टेप इस तरह करके देख लें कि देखें 0 प्लस 2 माइनस एओटा माइनस 2 माइनस एओटा माइनस 2 एओटा प्लस 2 एओटा, और यहाँ क्या बनेगा हमारे पास 2 एओटा माइनस 1 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2 एओटा। इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। ये देखें ये हमारे पास सॉल्व होकर क्या बनेगा प्लस एओटा, यहाँ चेंज आई और हमारे पास यहाँ चेंज आई, ये -4 बन गया। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। सेम आंसर आ गया तो हम कहेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे प्लस है, ये साइन नोट कर लें, यहाँ पे प्लस है, वो मिस्टेकनली माइनस लिखा गया था, तो ये -4 प्लस 2 एओटा। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। और ये देखें इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, 2x2 भी हो सकते हैं, 3x3 भी हो सकते हैं, 4x4 भी हो सकते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हमारे पास इक्वल हो। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहते हैं ये बताएं कि क्यों ये जनरली इक्वल नहीं है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और हम देखते हैं कि क्या ये राइट हैंड साइड बनती है कि नहीं। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्यों ये इसके इक्वल नहीं है, अब हम ये देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई a प्लस बी होल स्क्वायर। अब मैं फार्मूला खोला, मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस, इसको मैं फॉर्मूले के तहत नहीं करना, ठीक है, ये गलत हो गया कि फॉर्मूला खोला। इसको हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि फॉर्मूला खोलेंगे तो वो तो डायरेक्ट बन जाएगा। हमने देखना है क्या ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता। इसको इससे मल्टीप्लाई की, हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया प्लस ए बी, और हम फिर b को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों इन मैट्रिसेस, अब लिखेंगे इन मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। आपको मैंने बताया था ना ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये ऐसा ही झूठ है जैसा कवा सफ़ेद है, ये इक्वल नहीं होता। इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। आप एक एग्जांपल लें 2 1 0 -3 और एक ये, इसको आप कह दें ये a है और इसको आप कह दें ये b है, 5 3 0 0, चलें ऐसे कर ले, और ये b है। आपने ना अब खुद से एक काम ये करना है कि a b मल्टीप्लाई करके चेक करना है और फिर आपने b a मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ये आपका होमवर्क है। तो आप देखेंगे दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट आएंगे। आप कोई मैट्रिक्स उठा लें, उनको आप मल्टीप्लाई कराएं, वो आंसर हमारे पास सेम नहीं आएंगे। अब इन मैट्रिसेस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, अगर ये इक्वल नहीं है तो मुझे बताएं क्या हम इन्हें ऐड करके 2ab लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। तो हम लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के ये इक्वल नहीं हो सकता। देखेंगे सिर्फ 3 लाइनों का सवाल है, 1 2 3, और एक ये रीज़न आपको पता होनी चाहिए। ये इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसको ना बड़ा ही मुश्किल समझते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इसको ये करके दिखाना है। हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी।
अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए बी, फिर हम बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी ए, और जब यही इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब दोबारा रीजन लिखेंगे और वो क्या होगी हमारे पास इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर ये एक जैसे नहीं है तो हम इन्हें जमा भी नहीं कर सकते। तो ये क्या यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं माइनस टू ए बी? नहीं लिख सकती ना, तो मैं लिखूंगी, मैं इसको नहीं लिख सकती माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लीजिए ये भी हमारा सवाल भी खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हमारा इसके हमने ये प्रूफ करना है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इज इक्वल नहीं है। हमने लिख ली लेफ्ट हैंड साइड, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए बी, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस बी ए, और ये क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। हर एक में आपने इन तीनों पार्ट्स में एक ही रीजन देनी है, वो ये वाली इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब देखें अगर ये इक्वल होंगे ये तो कट जाएंगे, जिस तरह माइनस टू और प्लस टू होता है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास तो फौरन जवाब आ गया। लेकिन चूंकि ये इक्वल नहीं होते तो ये कट भी नहीं सकते, तो ये भी नहीं आ सकता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बच्चों जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से तैयार करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। हमें बड़ा सारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जैसे हमने इसकी देख पकानी होती है। देन फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में ना बहुत कम आते हैं। हम ए ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ट्रांसपोज में हमें पता है ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज को हम नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो हमारे पास था 3 इंटू 3/4, और ये हमारे पास ऑर्डर भी कन्वर्स हो जाता है 4/3। अब हमने क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा के हमने ये लिखी 2 इंटू 2 4, -1 और -1 +1, 3 इंटू 3 9, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर पहली रो हमने दूसरे कॉलम से लिखी 2 इंटू 1 2, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 4 12 आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा। 0 है तो आप डायरेक्ट 0 लिखते हैं। फिर हमने क्या किया 2 इंटू -3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -6, -5, फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और ये क्या आ जाएगा 0। इस सिमिलरली हमने सेकेंड रो के साथ काम किया सारा, और हमने थर्ड रो के साथ सारा काम किया। उसके बाद हमने इन सबको प्लस माइनस किया, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। हमने इसको कह दिया 1। अभी हमने फाइंड किया था ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करने लगे हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए। पहले आप ट्रांसपोज वाला हम कॉलम लिख लेंगे और फिर हम ए लिखेंगे। अब भी वही काम हमने करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, फिर पहली रो को चौथे कॉलम से। इसी तरह सारी रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करा के हमारे पास क्या आ जाएगा 14 -17 4 1, इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आप मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि इतना सा इसका काफ़ी होता है समझाना, कि ये एक एक बताना चाहिए कि हमारे पास 4 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया। मतलब मुझे लगता है कि इस लेवल पे हमारे पास इतना काम काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर x। 3x - 2a इज इक्वल टू b। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। b नज़र आ रहा है, a को उठा के उधर ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा b + 2a, और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 1/3 इंटू दिस आ जाएगा। ये देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। b हमारे पास आ गया, हमें ये मालूम करना है। a को उठा के उधर ले गए और हमने क्या किया, b का मैट्रिक्स लिखा, +2a का मैट्रिक्स लिखा,
प्लस 2 इंटू ए लिख के फिर हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। 2 इंटू 2 4 आ गया, 6 आ गया, -4 -2 2 और 10। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को जमा कर देना है। 2 + 4 6, -3 + 6 3, 1 -4 -3, 5 -2 3। और इसी तरह हमारे पास आ गया, ये तो छुपा ही रह गया, दोबारा देखें हमारे पास क्या आ गया, 2 + 4 6, -3 + 6 3 आ गया, 1 -4 -3 आ गया, 5 -2 3, 4 + 2 6 और -1 + 10 9। 3x = दिस आ गया। अब हमने क्या करना है, इस 3 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा जाके 1/3। ये देखें जी, x = 1/3 मैट्रिक्स लिखा और 3 से अंदर हमने डिवाइड कर दिया और 3 के बाद हमने उसको डिवीजन करके जो हमारे पास बनता था 2 1 -1 1 2 और 3, हाँ ये आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, 2x - 3a = b इफ a = दिस एंड b दिस। हमने इक्वेशन लिखी जो हमें गिवन थी, 2x - 3a = b, 2x = b + 3a आ जाएगा और b का मैट्रिक्स लिखा +3a। 3 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद हमने क्या किया, 2x = b + 3a आ गया ये। अब इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड करके लिख दिया। अब चाहें तो इसके दरमियान आप एक स्टेप मज़ीद कर लें, चाहें तो इसको आप स्किप कर दें इस तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, 2x = हमारे पास ये आ गया, हमें x चाहिए था, 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, x = 1/2 और मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद 2 को हमने इसके अंदर भेज दिया और उसने घर में जाके सबको मिल लिया। हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए। हमने ये मैट्रिक्स लिखे, इंटू ए = हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया। -1 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें जी, -1 + 2 -4 + 3 और हमारे पास क्या आ गया, 3 - 1 6 - 2। तो हमारे पास ये आ गया 1, इसको सॉल्व किया -1, इसको सॉल्व किया 2 और इसको सॉल्व किया 4। हमारे पास आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब बच्चों हमने लेट कर लिया कि हमारे पास ये मैट्रिक्स, हमने लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स हमारे पास B है और ये मैट्रिक्स हमारे पास C है। अब हमने फाइंड करना है A। अब A के साथ B को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इन्वर्स लाना होगा। लेकिन ये इन्वर्स अब हम पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, हम इस तरफ से ही लाएंगे, ठीक है, और इसको फिर हम हटा देंगे। ये देखें, मैं यहीं पे आपको करके दिखाती हूँ। B इन्वर्स B इंटू A = B इन्वर्स C। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, IA = B इन्वर्स C। और A हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है, = B इन्वर्स C। अब हमें क्या निकालना होगा, हमें मैट्रिक्स B का इन्वर्स फाइंड करना होगा और उस इन्वर्स को हम C से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब B इन्वर्स के लिए हमारे पास, B इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, B इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, B इन्वर्स = क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय B मॉड। हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, B मॉड निकालेंगे। हमने इसको मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स हटा के इसको वर्टिकल बार्स में लिखा, ये इससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 - 6 और ये 2। अब लिखेंगे सिंस B मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट B इन्वर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट क्या होगा कि इनकी दोनों की पोजीशंस हमारे पास, ये जो 2 पोजीशंस हैं ये चेंज हो जाएंगी ब्रैकेट्स में और इन पे माइनस आ जाएगा। ये पोजीशन चेंज कर दी, माइनस लिख दिया, B इन्वर्स के फॉर्मूले में एडजॉइंट और B को हमने डाल दिया।
अब हमने इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी थी, पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 1/2। ये देखें पहले बी इनवर्स की सारी वैल्यू लिखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आगे हमने किसकी लिखी है, सी की। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, 2 इंटू 1 -3 प्लस के साथ आप लिख लें या डायरेक्ट माइनस कर दें, -3 इंटू 2 साथ आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 4, फिर इसी तरह आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, ये आ जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 - 6 -2 -12 -2 और प्लस 8 माइनस प्लस 2 प्लस 16। इनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। और 1/2 बाहर था, आखिर में घिरती हुई दीवार को हम एक और धक्का देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, उसे हम अंदर ले जाएंगे। जब हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारा बिल्कुल हमारा हम अपने आंसर की तरफ बढ़ने लगे हैं। आफ्टर डिवीजन हमारे पास इसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि होगा -2 -7 3 9। अब हम बढ़ते हैं बच्चों इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है कि हमने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है और हमें इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। सब्ट्रैक्शन को ख़त्म करते हुए उधर ले जाएंगे तो ये दो मैट्रिक्स पहले ऐड हो जाएंगे। पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, ए इंटू एज इट इज़, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 2 - 1 0 + 2 -1 + 3 और 5 + 1। ए हमने एज इट इज़ लिखा, हमने ई वाला मैट्रिक्स लिखा और इसको हमने ऐड करके लिखा, ये हमारे पास आ गया 1 2 2 6। अब हमने लेट कर लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें ए रिक्वायर्ड है, हमें ये चाहिए, हमने क्या हटाना है बच्चों, बी हटाना है। तो इसको आप यहाँ देखें, अगर हमने बी हटाना है तो बी हमारे पास राइट साइड पे है, इसको हम बी को इस तरफ से ही इन्वर्स लेकर आएंगे और सी में भी बी इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी बी इन्वर्स, और आइडेंटिटी को हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो अगेन ए सी बी इन्वर्स, यानी कि ये चीज़ हमें चाहिए होगी। अच्छा जी, यहाँ लिख लें या इसको काट दें, हमने यहाँ लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बी इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, बी इन्वर्स के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, सिंस एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी मॉड। बी मॉड के लिए हमने उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, हमारे पास 2 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इसको यहाँ लाइन लगा दें, हमारे पास बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। एडजॉइंट हमने बी का ले लिया जो कि आ गया 3 2 -1 -4। हमने बी इन्वर्स के फॉर्मूले में एडजॉइंट और मॉड की वैल्यू डाल दी, उसके बाद हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, जो कि हमारे पास ये बनती इक्वेशन नंबर 1। ए आ गया, यहाँ से हमने पहले सी मैट्रिक्स लिखा, फिर हमने ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स लिखा। आगे वाले स्टेप में हमने डिवीजन आखिर में करनी है ताकि हमारा सवाल सिंपल रहे। 1/2 इधर आ गया और इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये हमारे पास बन गया -6 5 -20 और 16 हमारा आंसर बना। इसके बाद हमने क्या किया, 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। हमने ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिया।